नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंछियों को पिलाएं पानी, मिलेगा महापुण्य, दूर होगी हर परेशानी। देखिए कालचक्र। कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। पानी के बिना हम इस जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और गर्मी में हर प्राणी के लिए पानी अमृत समान है। प्यास लगने पर इंसान तो अपने लिए पानी की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन जरा उन बेजुबान पशु पक्षियों के बारे में सोचिए। वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें प्यास में तड़पना ही पड़ता है। यकीन मानिए, पक्षियों को पानी पिलाने से आपके सारे पाप धुल सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, कर्ज जल्दी उतर सकता है और आपकी सेहत भी सुधर सकती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे पक्षियों को पानी पिलाने से पुण्य के साथ साथ आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं। तो पक्षियों को पिलाएं पानी और दूर करें अपनी हर परेशानी। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 28 मार्च 2022 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, शाम 4:15 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:24 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग शाम 5:40 तक। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज पाप मोचनी एकादशी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे राहु काल सोमवार है तो 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल दोपहर 10:54 से 12:26 तक और गुलिक काल दोपहर 1:59 से 3:32 तक रहने वाला है। इन समयों में न तो किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बड़े दुख की बात है, लेकिन बहुत से परिंदों की मौत पानी की कमी की वजह से हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी इन बेजुबान पक्षियों को पानी पिलाएंगे तो ना सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा, बल्कि कुंडली में बैठे आपके कमजोर ग्रह भी आपको शुभ फल देने लगेंगे। नौकरी से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, किस्मत भी आपका साथ देगी। आखिर पानी पिलाने से सबसे बड़ा पुण्य पानी पिलाने को क्यों माना जाता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। गर्मियां शुरू हो गई हैं और वाकई में बेजुबान जो हैं वो अपने लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो विषय है कि उनको पानी अगर पिलाते हैं तो उनका तो भला होगा ही, ग्रह भी हमारे उच्च होते हैं। देखो, ऐसा है श्रद्धा, पहली बात तो ये जान लो कि आज भी संसार में आपको सड़क पर भी, रोड पर भी ऐसे मतलब कि पोस्टर लगे हुए मिलेंगे, ऐसे बोर्ड लगे हुए मिलेंगे जहाँ लिखा होगा जल ही जीवन है। मतलब जीवन जो है वो जल है, जल ही जीवन है। और जो हमारे 5 तत्व हैं, क्षित जल पावक गगन समीर, उसमें जल तत्व का बहुत बड़ा योगदान है। और 2 हिस्सा पृथ्वी पर जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। जल की मात्रा भी अगर देखी जाए तो इस सृष्टि में 2/3 मात्रा जो है वो जल की है। और अब जिस टॉपिक पे आज जैसे हम बात करने जा रहे हैं कि पशु पक्षी या बेजुबान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बचपन में देखते आ रहे हैं। बचपन में जब हमारी उम्र 5, 7 साल, 8 साल की रही होगी तो हम नहीं जानते थे होता क्या था। लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपदा होती है, नवरात्र होती है, उस नवरात्र के दिन हर घर के सामने 2 गड्ढे बनाए जाते थे छोटे छोटे, और उसमें 2 छोटे छोटे मटके रखे जाते थे बड़े मुंह वाले, और उसमें पानी भरा जाता था। वो किस लिए? वहाँ आके पंछी भी पानी पी ले, कुत्ता भी पानी पी ले, कोई छुट्टा जानवर है वो भी आकर के पानी पी ले। और नवरात्र के परिवार से लेकर नवमी के बीच में छोटी छोटी लड़कियों को और छोटे लड़कों को बुला करके अपने घर में मीठा सत्तू खिलाया जाता था। जैसे आज यहाँ कहते हैं ना कन्या पूजन, यहाँ कहते हैं कि कन्या पूजन कर रहे हैं, वहाँ रोज कन्या पूजन सत्तू खिलाकर होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब पानी का अगर संबंध ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों से है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ। 2 चीज़ें जब मिलती हैं तो तीसरी चीज़ पैदा होती है।
क्या? दो चीज़ें जब मिलती हैं तो तीसरी चीज़ पैदा होती है। जैसे पानी का कारक ग्रह का कौन सा है? चंद्रमा या शुक्र। और शरीर का, अगर शरीर नंगा हो जाए, शरीर पर से कपड़े उतर जाएं, तब इसका कौन कारक होता है? शुक्र। तो ये दोनों जब मिल जाएं और आप नहाने के लिए पानी में प्रवेश करें, या मतलब कि नहाने लगें, या नहाने के लिए थोड़े से पानी के छींटे आपके ऊपर पड़ने शुरू हो जाएं, तो जिन लोगों का शुक्र और चंद्रमा थोड़ा सा भी कुंडली में अनुकूल है, उन्हें तीसरा कार्यक्रम यूरिन की शुरुआत हो जाती है। ये है इसका सबसे बड़ा प्रमाण। शुक्र और चंद्रमा का बहुत चाहने के बाद भी लोग नहाते समय प्रायः अधिकांश लोगों को यूरिन पास हो जाता है। नदियों में इस तरह से नहाना पाप और अच्छा नहीं माना गया है। तो पानी का संबंध महालक्ष्मी से इसलिए है कि महालक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई है। पानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को आसानी से सोख सकता है। वराह पुराण के अनुसार सभी दान में अन्न और जल का दान सर्वश्रेष्ठ है। हर सक्षम व्यक्ति को सूर्य संक्रांति, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय, अधिक मास में और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पानी का दान करना चाहिए। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जव सहाय रघुवीर। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ दान करने की इच्छा रखते हैं और बिना किसी प्रचार पाने के लालच में आप दान करते हैं, तो ईश्वर आपको इतना सामर्थ्यशाली बनाएगा कि दान देने के बाद भी आपकी कभी हैसियत कमजोर नहीं होगी। जाने अनजाने में मनुष्य से पाप हो जाता है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े कहाँ नुकसान हो जाता है, कौन इतना समझ रहा है। जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है वो आपके कर्म अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको पंछियों को साफ पानी जरूर पिलाना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को तोते को पानी पिलाना चाहिए। जिन लोगों के अपने माता पिता से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनको तो पंछियों को हर रोज़ पानी पिलाना चाहिए। इससे नौकरी में आने वाली परेशानियां भी दूर होंगी और पितृदोष के बुरे प्रभाव भी कम होंगे। बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पितरों के लिए बलि की प्रथा है। अब यहाँ बलि का मतलब बलिदान से मत लगा लीजिएगा कि बलि का मतलब किसी का जान मारना, नहीं। बलि का मतलब होता है उसके लिए समर्पण, श्राद्ध। जैसे गौ बलि, गाय को कुछ खिलाया जाए तो ये गौ बलि है। काक बलि, कौवे को कुछ खिलाया जाए तो ये काक बलि है। स्वान बलि, कुत्ते को कुछ खिलाया जाए तो ये स्वान बलि है। पिपीलिका बलि, चींटियों को कुछ खिलाया जाए तो उसको पिपीलिका बलि कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो बलि हमारे यहाँ प्रचलित है, इसको नित्य करने का आदेश है। इससे पितर संतुष्ट होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तो एक बार अगर कोई जाकर के गया में या किसी जगह पर अपने पितरों के लिए अगर श्राद्ध कर देता है, पिंडदान कर देता है, तो वो सोचता है कि मैंने तो अश्वमेध यज्ञ कर लिया, मैंने तो सब ठीक कर दिया। ऐसा नहीं है। सबके पाप पुण्य एक बराबर नहीं होते हैं। जैसे सबकी जमानत लोअर कोर्ट से नहीं होती है, किसी किसी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से होती है, उसी तरह से जितने आपके पितर हैं, उनके कर्मों के आधार पर उनके मुक्ति का मार्ग एक जैसा नहीं है। कोई तो आपके एक बार के श्राद्ध से मुक्त हो जाते हैं और किसी के लिए आपको 10 बार भी श्राद्ध करना पड़ेगा। इसलिए इससे हारने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो एक बार गया भी करके देख लिया, अरे हमने तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर लिया, अरे नारायण बलि भी हमने किया, तब भी पितर दोष है। कैसा पितर दोष है? तो है, क्योंकि लोगों के प्रारब्ध आप नहीं बदल सकते। जिनके प्रारब्ध ज़्यादा खराब है उनके लिए ज़्यादा बार अनुष्ठान करना पड़ेगा, उनके लिए ज़्यादा बार पूजा पाठ करना पड़ेगा, वरना उनके पाप और कोप का भागीदार आपको बनना पड़ेगा। तो इसमें बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक छोटा सा काम, पक्षियों को पानी पिलाना,
वो आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य साबित हो सकता है। इस बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे और रुख करेंगे राशियों का। मेष राशि की बारी है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके आमदनी के स्थान में इस समय बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आमदनी में तो आपकी वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके काम और आपकी प्रतिभा दोनों की सराहना होगी। छोटे भाई बहनों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस कोई भी काम करना हो पूरे पेशेंस से करिए, धैर्य से करिए, जल्दबाजी मत करिए। हो सके तो कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं शालिनी कानपुर से। शालिनी जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी मैं शालिनी तिवारी कानपुर से बोल रही हूँ। पंडित जी मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। 10 अक्टूबर 1972 पे उनकी जन्मतिथि है पंडित जी, दिन मंगलवार को। तो उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है और वो मतलब वो कौन सा बिजनेस करे जिसमें सक्सेस हो। और पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ सर। पंडित जी मेरी सन 83 की जन्मतिथि है, मार्च के महीने में, दिन शुक्रवार के अष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ सर। फिर हमें अपनी पैदाइश की तिथि तारीख नहीं मालूम है। पंडित जी मेरी जिंदगी बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में बीती है। पंडित जी आगे का मेरा समय कैसा रहेगा पंडित जी हमें। अब देखो शालिनी, ऐसा है, आपने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके पति भाव का स्वामी सूर्य और उससे छठे भाव में चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि 4 ग्रह हैं। आपके पति को एक तो मतलब उनकी हीमोग्लोबिन कम है, दूसरी उनको हल्की सी अस्थमेटिक अटैक है और मतलब कि ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत शुरू हो गई है। शुक्र के कारण कभी कभी पेशाब में भी समस्या होती है। शनि के कारण शरीर में दर्द की स्थिति हर समय बनी रहती है। एक तरह से ये मान लो कि इनके शरीर में काफ़ी रोगों का भंडार भरा हुआ है। और जहाँ तक आजीविका का प्रश्न है तो उसका स्वामी शुक्र सूर्य से तृतीय एकादश जरूर है, लेकिन 6वें 8वें हैं। कोई काम ऐसा ये नहीं कर पा रहे हैं जिससे घर की रोजी रोटी को बहुत अच्छे से चलाया जा सके। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर ये कॉस्मेटिक का काम शुरू करें, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को बेचने का काम शुरू करें तो उसमें इनको सफलता मिल सकती है। और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इनको शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ अगर शनिवार को शाम को करेंगे तो निसंदेह काफ़ी कुछ हद तक इनके जीवन में अच्छाई आएगी। जहाँ तक शालिनी आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो बेटा एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके पति से आपकी उम्र में 21 साल का अंतर है और यह बहुत बड़ा गैप है। और आपके छठे भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मंगल, शुक्र, शनि के साथ इत्तेसाल कर रहा है। आपको रोग नहीं है, आपको मानसिक रोग है। जो संघर्ष आपको झेलना पड़ रहा है उसके कारण आप मानसिक रूप से कभी बहुत प्रसन्न और खुश नहीं रह पाती हो। अगर आपको चाहिए कि आप जीवन अपना सुखमय व्यतीत करें तो आप मेरा कहना आंख बंद करके मानिए। आप सुबह उठकर सूर्य को जल दे करके 24 बार गायत्री मंत्र बोल करके श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत के पाठ शुरू करिए। और ये पाठ आप निरंतर 12 महीने सुबह शाम करने की कोशिश करिए। जब न करने की अवस्था में हो तब भले न करें, बराबर इसका पाठ करना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की चिंता और चिंता की लकीरें समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में 4 ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि। आजीविका के स्थान में बृहस्पति और आमदनी के स्थान में बुधादित्य योग है। मैं कहना ये चाहता हूँ, गोचर तो भले आपके अनुकूल है, लेकिन फिर भी सोच समझ करके खर्च करें। वाहवाही में आकर के खर्च करने की कोशिश ना करें। काम को पूरी सतर्कता से पूरा करें। किसी के भरोसे अपने काम को न छोड़ें और किसी करीबी से वाद विवाद भी संभव है। पैरों में दर्द बढ़ सकता है, इसलिए लापरवाही भारी पड़ेगी। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
किस पक्षी के लिए कहां पानी का इंतजाम कराने से शनि होंगे शांत, पितृदोष की वजह से बढ़ रही परेशानियां होंगी खत्म और कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा भी होगा मजबूत। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, पितृदोष से परेशान हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए पितृदोष का लक्षण क्या है। पितृदोष का लक्षण है कि जब घर में शुभ कार्य होने बंद हो जाएं तो पितृदोष है। विवाह, शादी, घर में बच्चे पैदा होना, ये अगर बंद हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष हावी हो रहा है। घर का मुखिया बीमार पड़ने लगे, एकाएक सामान नुकसान होने लगे, लोगों को लंबी बीमारियां लगने लगें, तब भी समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है। घर में तुलसी सूखने लगे, तुलसी का पौधा लगाइए और सूख जाए, घर में तुलसी सूखने लगे, आंवले का पेड़ लगाया है तो वो भी सूखने लगे, तो भी समझ लेना चाहिए कि पितृदोष का प्रभाव बढ़ रहा है। तो अगर पितृदोष से, और हाँ, जन्म कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा के साथ केतु, राहु या पापग्रह हैं, शनि है, या आपके 8वें भाव में बृहस्पति या राहु है जन्म कुंडली में, तो ये पितृदोष का संकेत है। कुंडली में अशुभ शनि अगर परेशान कर रहा है तो कौवे को पानी पिलाइए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि का है, उनको अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए गाय को भी पानी पिलाने से फायदा मिलता है। गाय को तो पानी पिलाने से सीधे वैकुंठ होता है। अगर आप साफ सुथरा जल अच्छे बर्तन में रख करके गाय को पानी पिलाएं श्रद्धापूर्वक, विश्वास करिए प्यासी गाय को एक बार जीवन में आप पानी पिला दीजिए, आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ियां आपका इंतजार करेंगी। ये जन्म तो अच्छा होगा ही, अगला जन्म कितना अच्छा होगा इसकी कोई कल्पना नहीं। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप मनुष्य हैं और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिए हैं। आपका जन्म सिर्फ इस उद्देश्य से हुआ है कि आप इस सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव के बारे में ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का जातक, तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध ये व्यय भाव में है सूर्य के साथ आजीविका के स्थान में। ये इसकी दृष्टि जो जा रही है आपके चतुर्थ भाव पे जा रही है। इसका मतलब घरेलू कामों पर खर्च होगा, जरूरत से ज़्यादा काम आपको तनाव बढ़ा देगा। और एक बात जान लीजिए कि जीवन साथी से बेवजह अनबन हो सकती है, आंखों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। जरूरी फैसले आज आपको टालना चाहिए। गुड़ और मीठे चावल बना करके खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि से 7वें भाव में चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि की स्थिति है और चारों ग्रहों की दृष्टि कर्क राशि पर है। और कर्क राशि के जो धन का स्वामी होता है वो सूर्य होता है, वहाँ बृहस्पति की दृष्टि है। तो एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज आप पैसे की बचत करना चाहें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और काम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी सफलता है। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य का आप हिस्सा बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ न करने दें। आज इत्र जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, वीना बहादुरगढ़ से। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। वीना जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी, जय विंध्यवासिनी माँ। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। मेरा बेटा है छोटे वाला, उसका 95 का जन्म है, केशव नाम है उसका, और उसका मतलब शादी नहीं, रिश्ता नहीं हो रहा पंडित जी, होते होते ना रुक जाता है। और इसका भाई वैवाहिक जीवन कैसा होगा, शादी कब तक होगी? और दूसरा पंडित जी, इसने ला कर रखी है, इसका आगे भविष्य कैसा होगा इसमें, ये बता दें। देखो बीना, जहाँ तक आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में पूछा है तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध इस समय नीच राशि में, मीन राशि में सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। अभी भी आपके बेटे के विवाह में 1 साल का विलंब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है।
आपके बेटे का विवाह हो जाए, इसके लिए आप अपने बेटे से कहिए को बुधवार के दिन एक तोता पिंजरे सहित खरीदे, पिंजरे सहित एक तोता खरीदे और उसे अपने घर ले आकर के थोड़ा सा आम या कोई फल, हरी मिर्ची, पानी की व्यवस्था करके तोते को अपने हाथ से किसी मतलब कि पेड़ पौधे के आसपास उड़ा दे और पिंजरे को तोड़ करके फेंक दे। ये उपाय अगर आप करवा दीजिए तो आपके बेटे की शादी नवंबर-दिसंबर तक संपन्न हो जाएगी। ठीक है, वैसे इनके विवाह में विलंब का योग है। हाँ, लेकिन एक बात इतना ज़रूर है, विवाह के बाद का जीवन ठीक रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक LLB का प्रश्न है, मुझे तो नहीं लगता कि न्यायालय से आजीविका इनकी जुड़ेगी। हो सकता है कि किसी कारपोरेट हाउस से या हो सकता है कि किसी ऐसे संस्थान से जहाँ कानून का काम होता हो, वहाँ इनकी नौकरी हो सकती है। कैसे पक्षियों को पानी पिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपका भाग्य बदल सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान सुख नहीं मिला, जो बेवजह कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, जो मंगल के अशुभ प्रभाव झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को किस दिन पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, बताइए पंडित जी। ऐसे लोगों को किस दिन, बल्कि रोज ही पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ये समस्या है, मंगल की वजह से परेशान है, निसंतान है, उनको क्या करना चाहिए? देखो श्रद्धा, एक बात तो जान लो कि अगर हम मनुष्यों के अंदर डर न हो ना, तो हम कभी धर्म कर ही नहीं सकते। सनातन धर्म है तो पूरा विज्ञान परक, लेकिन हमें कहीं न कहीं इसको धर्म का मुलामा चढ़ा करके इसको बताना पड़ता है ताकि आप करें। जैसे पीपल के पेड़ में अगर ये न कहा जाए कि शनि आपका बहुत खराब है और शनि आपको दुख दे रहा है, तो कोई पीपल के पेड़ में जल देने और दिया जलाने नहीं जाएगा। अगर पता लग गया कि नहीं शनि बहुत बढ़िया है, हाँ तब ठीक है। उसी तरह से अगर ये पता चल जाए कि भाई चींटियों को आटा डालने से आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, कौवे को रोटी खिलाने से आपके पूर्वज तर जाएंगे, गाय को रोटी खिलाने से आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, तो ये सब काम करेंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से यह मनुष्य एक काम कर देगा, चलो भाई गाय को रोटी खिलानी चाहिए, इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। चलो भाई कौवे को रोटी खिलानी चाहिए, इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। चलो भाई चींटी को आटा डालना चाहिए, इसका मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले शायद बिरले ही होंगे। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन से जानते हो क्या कहा है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। इसका अर्थ ये होता है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इस चराचर जगत के जितने भी स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणी हैं, किसी से भी द्वेष करने वाला न हो, किसी से भी जलन करने वाला न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों से, अपने बराबरी के जीव से मैत्री संबंध रखना चाहिए, मित्रता का संबंध रखना चाहिए। करुणमेव च, करुणमेव क्यों कहा कृष्ण ने? इसलिए कि जो नहीं बोलने वाले जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव हो आपके अंदर। कुत्ते बिल्ली के ऊपर आपके करुणा के भाव हों, उनका अहित न हो, उनका भी मतलब कि देखभाल आप करें। ये करुणा की बात यहाँ कृष्ण ने कही है। और निर्ममो, किसी तरह का मोह न हो। निरहंकार, किसी तरह का आपके अंदर अहंकार न हो। सम दुख सुखम क्षमी, सुख और दुख में समान रूप से क्षमावान बने रहना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात जब जगत के पालक श्री कृष्ण कहते हैं, तब तो हमारा धर्म बनता है बिना किसी लाभ या बिना किसी लाभ के प्रयोजन के हमें जीव जंतुओं की सेवा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ये भी कहूँगा, अति नहीं करनी चाहिए। मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग पशु सेवा के नाम पे अति करते हैं। जैसे घर में 30-40 स्ट्रीट डॉग ले आकर रख लिए हैं, 30-40, और उन्हीं के बीच में अपने भी सोते हैं, उन्हीं के बीच में अपने भी रहते हैं। ये पागलपन है। अति हर जगह वर्जित है। कभी भी अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। आदमी को वो काम नहीं करना चाहिए जिससे अपना नुकसान हो जाए। आदमी को वो दान नहीं करना चाहिए जिससे खुद दान लेने की स्थिति में आप आ जाएं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ठीक है, लेकिन अति सर्वत्र निंदिते, अति नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप कहेंगे कि पंडित जी ने कहा है कि ये
बड़ा पुण्य और परोपकार का काम है, कर लीजिए। तो मैं तो कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि 25 स्ट्रीट डॉग ले आकर घर में कुत्ता खाना बना लीजिए। हाँ, एक कुत्ते की सेवा अवश्य करनी चाहिए, उसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए, चाहे वो क्यों ना स्ट्रीट डॉग हो, आपको करना चाहिए। आप पूरे हिंदुस्तान का ठेका अकेले लेके क्यों बैठ रहे हैं? हर किसी की जिम्मेदारी जी। बनती है। तो देखो बेटा, जो मांगलिक हैं या जिन लोगों पर मंगल अशुभ प्रभाव डाल रहा है, उनको हर मंगलवार चिड़ियों के लिए पानी और मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए कांसे या तांबे के कटोरे में पानी भर कर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर से वास्तु दोष के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी अगर आ गई है तो जौ या बाजरे के साथ पानी पंछियों के लिए रखें। पंछियों को पानी पिलाने से पानी पिलाने वाले की सेहत अच्छी रहती है। जिन लोगों के संतान नहीं हैं, उनको हर रोज पंछियों को पानी जरूर पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति छत पर नियमित पंछियों को पानी और दाना रखता है, उसको संपत्ति का लाभ हर समय प्राप्त होता रहता है। और जो लोग बिना गलती के किसी भी कानूनी मामलों में फंस गए हैं, उनको मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर पंछियों के लिए रखना चाहिए और हर रोज पानी बदलना चाहिए और बर्तन को साफ करना चाहिए। ये पुण्य और परोपकार का कार्य है। ये काम अगर आप करेंगे तो आप देवतुल्य हो जाएंगे, आप देवतुल्य हो जाएंगे, देवता की तरह हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सृष्टि में हर जगह ईश्वर है, तभी तो आपके मन में भाव आ रहा है पशु पक्षी की सेवा करने का। विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चेय सुपाकी च पंडिता समदर्शिना। मतलब विद्या विनय से संपन्न सुंदर सुशील ब्राह्मण हो, ब्राह्मण गविहस्तिनी या गाय हो या हाथी हो, सूनी चेय सुपाकी च कुत्ता हो या चांडाल हो, सब में एक समदृष्टि रखने वाला जो व्यक्ति होता है वही पंडित होता है। पंडित का मतलब यहाँ ब्राह्मण से नहीं, पंडित का मतलब जो हर चीज को वस्तुनिष्ठ तरीके से जानने वाला हो, वह पंडा है, वह पंडित कहलाता है। तो इसलिए हमें इस चराचर जगत के जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी प्राणियों से सहानुभूति पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लगातार पंडित जी बता रहे हैं, आप अपने ग्रहों को तो मजबूत कर सकते हैं, भाग्य को चमका सकते हैं और साथ ही ये बहुत पुण्य का काम है, इसको जरूर अपने एक डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है भाई, और आपके भाग्य स्थान में राहु है। ये राहु जो भाग्य स्थान का है, जरा सावधान नहीं रहेंगे तो कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी। काम समय पर पूरा कर सकते हैं, बशर्ते काम के प्रति ईमानदार रहें। और खान पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। जरूरत से ज्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। वो इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी इस समय मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है और ये 15 तारीख तक गोचर करेगा। तब तक आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके जो लोग नॉनवेज खाते हैं और सिंह राशि के हैं, उन्हें तो बहुत सावधान रहना है। अगर नहीं सावधान रहेंगे तो फूड पॉइजनिंग जैसी रोग होने की समस्या 13-14 अप्रैल तक बनेगी। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मैं आपका मन छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही बात यह है कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय नीच राशि में है और नीच राशि में होकर के ये सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में आपके सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी के साधन सीमित हो जाएंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अपने दोस्त या करीबी को समझने की कोशिश करिए। आंखों में दर्द और तकलीफ बढ़ सकती है। आपको चाहिए कि आप वाणी पर संयम रखें। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पक्षियों के लिए घर में कहां पानी रखने से और घर में किसी भी तरह का कलेश नहीं होता है।
इनकम बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर रहती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, मुख्य द्वार पर पंछियों और जानवरों के लिए पानी रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। जब ये प्रोग्राम इस समय मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, और याद आ रहा है कि दादी किस तरह से मतलब कि घर के दरवाजे के दोनों तरफ मिट्टी के बर्तन ज़मीन में गाड़ करके रखती थी, उसमें रोज़ पानी भरती थी, किस तरह से पंछी आकर के उसको पीते थे। अब वो सब परंपरा ही जैसे धीरे धीरे गायब होती जा रही है। शहरों में तो चलिए नहीं हो सकता है, लेकिन गाँव में तो हो सकता है। गाँव से भी ये प्रथा लुप्त होती जा रही है। और 10 साल से 12 साल से छोटी कन्याओं को इस चैत्र के नवरात्र में, जिसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं, घर में उन्हें श्रद्धापूर्वक बुला करके सबको सत्तू खिलाया जाता था। जो आज कहते हैं कंजिका पूजते हैं, यहाँ पे लोग कुमारी कन्या का पूजन करते हैं, वो वहाँ नवरात्र में पूरे दिन चलता था। लेकिन ये लुप्त हो गई हमारी संस्कृति इस समय। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पंछियों के लिए पानी का कटोरा रखने से परिवार के लोगों की आमदनी और आमदनी का स्रोत बढ़ता है। घर की छत पर पानी भरकर रखने से घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहती है। राहु दोष में भी आराम मिलता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, छत पर जो है राहु का प्रभाव होता है। अगर छत पर आपने पानी रखा है, दाना डालते हैं और कबूतर आते हैं, बीट्स करते हैं, गंदगी करते हैं, और आप छत को रोज नहीं साफ करते हैं, तो राहु का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए छत की सफाई आवश्यक है। आपके घर में कलेश होता है, लोग बहुत बीमार रहते हैं, तो अपने घर की बालकनी में पंछियों के पीने की पानी की आप व्यवस्था करें। जो लोग अपने घर के आंगन में पंछियों के लिए पानी रखते हैं, ऐसे लोगों के घर में दिन रात उन्नति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में तो अब केतु आ चुका है, लेकिन आपके सुख स्थान में चलिए चंद्रमा, शुक्र, मंगल, शनि की स्थिति बनी हुई है। फिजूल खर्ची होगी तो होगी, उसमें कुछ आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन योजना अनुसार अगर आप चाहें तो अपने काम को पूरा कर सकते हैं। किसी करीबी से बेवजह का मनमुटाव हो सकता है। अपनी माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कीमत पर धैर्य न खोएं, पेशेंस बनाकर रखें। आपके चेहरे से आपकी परिस्थिति का आभास कोई न कर पाए, ध्यान रखिएगा। घर में पहली रोटी बना करके गाय के लिए रखें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने पंछियों को पानी पिलाने के फायदे तो बता दीजिए, अब ये भी जानते हैं कि पक्षियों को पानी पिलाने से जुड़ी कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, हर चीज़ का 2 पक्ष होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर चीज़ का एक पक्ष होता है कि एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। जैसे जो भी लोग अपने घर की छत पर पंछियों के लिए पानी दाना रखते हैं श्रद्धा, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी से ये काम करना चाहिए कि घर की छत पर राहु का आधिपत्य है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो छत पर पंछियों के लिए दाना पानी रखते हैं तो पक्षी गंदगी भी फैलाएंगे। ऐसे में समय समय पर आप अगर इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो आप पर राहु का अशुभ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ राहु अपना अशुभ प्रभाव डालता है। जिन लोगों के घरों में पंछियों के पीने का पानी गंदा रहता है, उनके परिवार में सुख शांति का वास नहीं होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में हो, उनको पानी का दान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र मीन राशि में उच्च का हो, उनको भी पानी का दान नहीं करना चाहिए। ये सब बातें अगर आप समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निसंदेह एक सफल और सजग जीवन जीने का आपको मौका मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, आपकी वृश्चिक राशि है तो आप जान लीजिए कि इस समय आपके सुख स्थान में बृहस्पति और आपके संतान भाव में सूर्य बुध की स्थिति बनी हुई है।
हम तो ये कह सकते हैं कि अगर आप भविष्य के लिए कहीं निवेश करना चाहते हैं शेयर में या कमोडिटी में, तो आप करिए, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन नए अवसर हाथ लगेंगे, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अति आत्मविश्वास से बचिए। घर में मनी प्लांट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाएं और उसको सूखने ना दें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है आज उनका राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो भाई धनु राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ तो अच्छा हो गया है, लेकिन 7.5 तो अभी गई नहीं है। तो ऐसे में धन लाभ तो होगा, लेकिन उसी हिसाब से आपका खर्च भी बढ़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि धनु राशि के जातक जो हैं, इनके 10वें भाव में इस समय बुध की जो दृष्टि पड़ रही है, ये इस बात का संकेत कर रही है कि आपके कारोबार में बदलाव संभव हो सकता है और कोई कारोबारी यात्रा आपकी बन सकती है। मामूली सी बात पर घर में कलह बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। पैरों में दर्द की समस्या बढ़ेगी। वाणी पर संयम रखें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों से तो यही कहना चाहूँगा कि भले आपके राशि में राशि स्वामी है, लेकिन आपका जो व्ययेश है बृहस्पति, वो धन भाव में बैठा हुआ है, धनहानि का योग बना रहा है। तो इसलिए अपने सामान से, अपने कीमती सामान से आज सावधान रहने की कोशिश करें। और कार्य क्षेत्र में किसी से बहस हो सकती है, अपने विचारों को ना थोपें। बेचैनी हो सकती है। मामूली कानूनी मामलों से बचें। सूती कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो कुंभ राशि के जातक ये जान लें कि आज आपका पैसा गायब हो सकता है, गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। नौकरी को लेकर आपके मन में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। कृपया आप नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि आपका भविष्य ठीक है। इमोशन में आकर के और भावना में आकर के अगर आप डरेंगे तो निस्संदेह इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। दोस्तों से वाद विवाद हो सकता है। शरीर में दर्द की परेशानी हो सकती है। काम को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे जैसे काम को परिणाम तक पहुंचाइए। अनाज का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से आप जल्दी से हम जानते हैं नमक के वो खास उपाय जिसे करने से किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं, बताइए पंडित जी। जीवन में अगर पैसों की तंगी बढ़ गई है तो कांच की बोतल में समुद्री नमक भरकर इसमें एक लौंग डाल करके आप घर में रख लीजिए। इससे आपको लाभ दिखाई देगा। आप अगर छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं तो हर रोज पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला करके स्नान करें। थोड़ा का मतलब बहुत थोड़ा, आधा चम्मच। कार्य क्षेत्र में अगर आप हमेशा दबाव में काम करते हैं तो आपको नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर घर में बाथरूम गलत डायरेक्शन में बना हुआ है तो बाथरूम में कांच के बाउल में, कांच के कटोरे में साबुत समुद्री नमक रख करके समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो समुद्री नमक का उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का उपाय नहीं करना चाहिए। खास करके वृश्चिक राशि के लोगों को नमक के उपाय नहीं करने चाहिए। या वृश्चिक नवमांश में अगर चंद्रमा हो
तब भी नमक वाला उपाय वृश्चिक राशि या वृश्चिक नवमांस के जातकों को नहीं करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि में बुधादित्य योग है, लेकिन बुध तो है नीच राशि में ना, तो कहने का मतलब आज आपके दसम भाव का स्वामी जो बृहस्पति है उसको जब हम देख रहे हैं तो ये एक बात निकल के आ रही है कि अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, खास करके शेयर या कमोडिटी में पैसा आप लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है, बशर्ते थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। आज आपके काम की तारीफ होगी, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझ कर कोई फैसला लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आज आपने दी। ग्रहों से तो संबंध आपने बताया ही, लेकिन एक चीज़ कि ये हर किसी को करना चाहिए, बेजुबानों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था जो खुद से करनी चाहिए, उसके बारे में आपने बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।